आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रायपुर स्थित सुरेश्वर महादेव पीठ के स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज को बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समाज के द्वारा दी गई है। अखिल भारतीय संत समिति में स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज को पूरे छत्तीसगढ़ संत समिति का समंत्री बनाया गया है। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज को समंत्री पद मिलने से सभी संत महात्मा सहित उनके चाहने वाले भी प्रसन्नता देखी गई। साथ ही बधाई देने वालों का तांता भी लग गया। पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए साधु और संतों से खचाखच भरे हुए रतनपुर के गणेश मंदिर में उन्हें ये पद से नवाजा गया। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज अपने सनातन धर्म की और पंडित पुजारी और संतों की सेवा के लिए हर पल उपस्थित रहने के लिए जाने जाते हैं। इनकी सक्रियता पूरे छत्तीसगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के बाहर भी प्रसिद्ध है, जिन्हें अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा रतनपुर छत्तीसगढ़ के गणेश मंदिर में स्वामी परमानंद जी के सानिध्य और सर्वेश्वर दास जी के नेतृत्व में संत समिति का गठन किया गया, जिसमें स्वामी राजेश्वरानंद जी सुरेश्वर महादेव पीठ के संस्थापक रायपुर छत्तीसगढ़ को समंत्री बनाया गया। अध्यक्ष बाल योगी लक्ष्मण दास जी, अमरकंटक दिव्याकांत महाराज, संत राकेश महाराज जी को उपाध्यक्ष की उपाधि से नवाजा गया, जिसमें प्रमुख रूप से सचिव राधेश्याम महाराज को और रायपुर से लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत वेद प्रकाश महाराज जी के निर्देश में दिलेश कुमार जी, साथ ही धर्म संसद आयोजक नीलकंठ महाराज जी को संत समिति में सम्मिलित किया गया। पाटेश्वर धाम से श्री बालक दास जी महाराज जी महंत, सीताराम जी महंत, श्याम सुंदर दास जी महंत, पवन दास महेंद्र, वेणुगोपाल जी महंत, केशव दास जी महंत, प्रेमदास जी की भी उपस्थिति रही और सैकड़ों संतों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें महाभंडारे का प्रसाद भी किया गया। संत समिति में ये निर्णय लिया गया कि वो संतों के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, उसके लिए संत समिति एक साथ होकर उस कार्य को, उस कष्ट को दूर करेगी। साथ ही किसी भी संत के ऊपर कोई अत्याचार होता है उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो। मंदिर मठ के आसपास मांस मंदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए। संतों की सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मांग भी संत समिति शासन और प्रशासन से करेगी। के लिए जो अनुभव के आधार पर लोगों का चयन किया गया। आइए हम जानते हैं लक्ष्मी मंदिर के महाराज जी से ही, जो कल वहां पर उपस्थित थे, कि वो प्रक्रिया किस तरह से हुई और रायपुर में यह सौभाग्य किसे मिला। महाराज जी बताएंगे कि कल जो वहां पर चयन समिति हुई, जिसमें आप भी सादर आमंत्रित थे, वो कैसे वहां पर वो हुआ और क्या क्या बातें। जय सीताराम। सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे प्रसमे। और अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ की कल बैठक आयोजित की गई थी रतनपुर में, जिसमें प्रांत भर से सब संत गण पहुंचे हुए थे। और इस बीच में संतों ने मिलकर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मंत्री का चयन किया और इसमें नियुक्ति की गई। इसमें रायपुर से हमारे श्री राजेश्वरानंद जी महाराज सुरेश्वर महादेव पीठ के, उनको प्रांत के सह मंत्री का दायित्व मिला है और वो इस दायित्व के साथ साथ प्रांत के संत समाज के मीडिया प्रभारी भी बनाए गए हैं। और इसके अध्यक्ष बाल योगी श्री लक्ष्मण दास जी को अध्यक्ष का चयन किया गया, अध्यक्ष के रूप में। और बड़े ही सुंदर ढंग से और इस चयन की परिक्रमा हुई है और इस प्रक्रिया में सब लोग ने अपनी सहभागिता दिखाई है। और निश्चित रूप से संत समाज एक नई दिशा में समाज को एक नया रूप देने के लिए तैयार है, तत्पर है। और समाज में जो हमारे संत उपेक्षित हैं या जिन संतों को उनकी कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, कुछ अड़चने हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा वहाँ पर आश्वासन हमारे नए नियुक्त अध्यक्ष के द्वारा एवं मंत्रियों के द्वारा दिया गया है। उनसे हम जानते हैं कि कल जो रतनपुर में क्या हुआ था महाराज जी। कल जो रतनपुर में बैठक हुई है, संत समाज का सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रदेश के संपूर्ण संत समाज आए थे। सैकड़ों की तादाद में संत लोग उपस्थित हुए थे और अपनी अच्छी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई थी। और कल अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, मंत्री का, सहमंत्री का एक उसका चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष में महंत लक्ष्मण दास जी महाराज अमरकंटक से उनको चुना गया और स्वामी राजेश्वरानंद रायपुर से सुरेश्वर महादेव पीठ से हैं, तो उनको सहमंत्री के पद से मनोनीत किया गया है। और अपने राकेश जी महाराज है, तो उनको उपाध्यक्ष पद से मनोनीत किया गया। तो कल जो ऊर्जा देखने को मिली संत समाज की, जिसको देख करके लगा कि अब संत समाज में कुछ अच्छा और कुछ वृहद कार्य होगा और एक नई ऊर्जा के साथ पूरे संत समाज काम करेंगे वहां पे, और उसमें सब मिलजुल करके अपना वहां पे संत समाज को और बढ़ाएंगे। संत समाज के सम्मान को लेकर के, संत समाज की सुरक्षा को लेकर के, यह सबको लेकर के
कार्य को वहाँ पे किया जाएगा। ये सब में कई सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे चर्चाएँ हुई, सब अपने-अपने मत रखे कि और आगे कैसे काम करना चाहिए। संत समाज को राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, राजनीति से उठ कर के पहले धर्म के बारे में चर्चाएँ हों, धर्म की रक्षा के लिए बातें हों, उसके बाद राजनीति की चर्चाएँ हों। यदि जो संत राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो वो भी पहले अपने सनातन धर्म को लेकर के कार्य करे, सनातन धर्म को लेकर के आवाज़ उठाए। यह नहीं कि आप एक राजनीति दल से जुड़े हुए हैं, तो पहले आप अपने नेता और अपनी राजनीतिक पार्टी को देख रहे हैं और अपने सनातन धर्म को साइड कर रहे हैं। तो ऐसे संत को अपन साइड करके और हम एक नई ऊर्जा के साथ सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। कल यही सब चीज़ को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हुई और एक नया ऊर्जा देखने को मिला संतों के बीच में। इस वक्त हम खड़े हैं अखिल भारतीय संत समिति के सहमंत्री जो कि रायपुर के सुरेश्वर महादेव पीठ के स्वामी राजेश्वरानंद जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं कि वे किल जो समिति में कल उनका सह महामंत्री के रूप में चयन हुआ है, तो उनका कैसा अनुभव रहा और सह महामंत्री का पद मिलने के बाद, चूंकि वो रायपुर से एक अकेले हैं जो इस समिति में सह महामंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर नवाजे गए हैं। वो आइए उनसे जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा और उन्हें किस तरह के दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराज जी बताइएगा कि किस तरह से आपको जिम्मेदारी दी गई है। जी, मुझे ये कहा गया है हमारे अध्यक्ष महंत बाल योगी लक्ष्मण दास जी के द्वारा और सभी संत समाज के द्वारा कि संतों को इकट्ठा करना और संतों के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी हानि होती हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, उसकी सहायता करना और सभी संतों की एकजुटता के साथ बैठक करवाना, यह मेरा दायित्व रहेगा। रूप से हम ऐसा कार्य करेंगे। हमारे धर्म संसद आयोजक नीलकंठ जी, जो कि पहले धर्म संसद करा चुके हैं, उनको भी कल हम लोगों ने संत समिति में प्रवेश करवाया और साथ ही उनके द्वारा ये पहले भी बयान दिया गया है कि हम एक धर्म सेना इकट्ठा करेंगे। उस धर्म सेना में हमारे जितने भी रिटायर्ड फौजी भाई लोग हैं और जो भी रिटायर मतलब राजनीतिक हो, चाहे वो किसी प्रकार से भी हो, उनको हम इकट्ठा करेंगे और नवयुवकों को एक साथ जोड़ेंगे और इस धर्म सेना का निर्माण करेंगे।